लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के टीचर, उसके साथ में पढ़ने वाले उसके दोस्त, जिस घर में वो रहती थी उसके अड़ोसी पड़ोसी, हर कोई लड़की के साथ रेप करता था। हर रोज लड़की के साथ 4-5 लोग रेप करते थे। टोटल उस लड़की के साथ 64 लोगों ने रेप किया। और अब आकर इस घटना का जब खुलासा हुआ, डीएसपी के आदेश पर एसआईटी की टीम गठित होने के बाद, 40 आरोपियों की पहचान होने के बाद 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। एक आरोपी विदेश में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक 18 साल की लड़की के साथ 64 लोगों ने कैसे रेप किया। शुरुआत में जब रेप हुआ तो इस घटना का खुलासा क्यों नहीं हो पाया, और 64 लोगों के रेप करने के बाद इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, कब रेप हुआ, और माहौल कैसे बन गया कि हर कोई उस लड़की के साथ रेप कर रहा था। जब आप एक 18 साल की लड़की की, रेप होने वाली लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि शायद मैंने अभी तक खुद आपको ऐसी घटना नहीं बताई है। तो चलते हैं और इस घटना को हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो केरल के पथानामथिट्टा की है। वहां पर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसका काम है कि स्कूल जाकर और झुग्गी झोंपड़ी है वहां पर जाकर परिवार के लोगों से बातचीत करती हैं। उनकी बेटियों को, लड़कियों से बातचीत की जाती है और उनके जीवन में जो जिंदगी चल रही है उनको बताया जाता है कि आपको अपनी जिंदगी का आगे वाला वक्त कैसे गुजारना है। क्योंकि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनको नहीं पता होता कि कानून क्या है, उनको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और दूसरी चीज, स्कूलों में जाकर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको बताया जाता है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से कैसे बचना है, अपनी ज़िंदगी में सुधार कैसे लाना है। ये चाइल्ड वेलफेयर जो सोसाइटी है, जो कमेटी है, उसका ये काम है। और वो 10 जनवरी को एक पथानामथिट्टा के एक स्कूल में पहुंचते हैं। स्कूल में जाने के बाद वहाँ पर अलग अलग लड़कियों से बातचीत की जाती है। जो काउंसलिंग थी लड़कियों की हो रही थी, लड़कियों को समझाया जा रहा था कि उसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, वो जो वहाँ कमेटी की जो महिलाएँ थीं उनसे बातचीत कर रही थी। और बातचीत करते करते वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो महिला थी वो पूछती हैं, बताइए, हम तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। तो वो बताती है कि मेरे साथ लगभग 30-40 लोगों ने रेप किया है और हर रोज़ मेरे साथ रेप किया जाता है। मैं बड़ी परेशान हूँ, 5 सालों से मेरे साथ बराबर रेप किया जा रहा है। ये सुनते ही जो महिला थी वो हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। उनको यकीन नहीं होता कि भला इस 18 साल की लड़की से, जो देखने में इतनी छोटी लग रही है, दुबली पतली सी लग रही है, इसके साथ 40-50 लोगों ने रेप किया, हर रोज़ रेप होता है। ये सुनने के बाद वो फ़ौरन अपने जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको बताती है और वो फ़ौरन पुलिस को सूचना देते हैं। वहाँ की जो एसएसपी हैं उनको सूचना दी जाती है और एक पुलिस की टीम थी, वो लड़की को लेकर एक जगह पर आती है। जब लड़की के परिवार के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है लड़की के पिता पेंटर हैं और जो महिला हैं वो मेहनत मजदूरी, घर की सफाई वगैरह का काम करती हैं और कभी कभी कुछ और मजदूरी करने चली जाती है। मतलब माता पिता बेहद ज़्यादा गरीब हैं और माता पिता को अपनी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। फ़ौरन जो माँ थी उनसे बोला जाता है कि जो बेटी फ़ोन चलाती है उसको लेकर आए हैं। माँ को फ़ोन लेने के लिए भेज देते हैं और जो लड़की थी वो उससे पुलिस की पूरी टीम बातचीत कर रही थी बड़े ही प्यार से। जब लड़की से पूछा जाता है कि आप, तुम्हारे साथ पहली बार रेप कब हुआ, तो लड़की बताती है कि मैं पूरी कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। वो बताती है कि आज से 5 साल पहले वो जब 13 साल की थी तब उसकी बातचीत जो पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त है उससे हुई थी। वो उसके बचपन का दोस्त था, वो 13 साल की हुई। और एक दिन उसका जो पड़ोसी था, उसका दोस्त जो उसको बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसको प्रपोज किया था, वो उसको एक पास में ही एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो काम करता था, फैक्ट्री बंद पड़ी थी, वहाँ पर वो उसको बुलाता है और पहली बार उसके ही घर के पास वाली फैक्ट्री में उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद वो उसका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को वो अपने दोस्तों को भेज देता है। जब उसके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचता है तो दोस्त फिर वो वीडियो मुझे दिखाते हैं और उस वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। अब वीडियो कई लड़कों के पास पहुंच गया था, वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं और वो उसी जगह पर बुलाते हैं जिस जगह पर मेरे साथ पहली बार रेप हुआ था। मैं जाती हूँ,
फिर 3-4 लोग मेरे साथ वहाँ पर गैंगरेप करते हैं और उसके बाद ये वीडियो फैलना शुरू हो जाता है। वीडियो मेरे स्कूल तक पहुँच जाता है। अब जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी वहीं के टीचर उस वीडियो को जब देखते हैं तो फिर वो वीडियो दिखाकर वो भी मेरे साथ रेप करते हैं। और 1-2 साल गुजरते हैं, फिर मेरे ऐसे ही सिलसिला बढ़ता जाता है, क्योंकि जिन 4 लोगों ने मुझे बुलाया था, पहले तो सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा वीडियो था जिसकी वजह से उन 4 लड़कों ने रेप किया, और जब 4 लड़कों ने मुझे बुलाया तो फिर उन 4 लड़कों ने भी मेरा वीडियो बना लिया था, और उस वीडियो के ज़रिए वो वीडियो मेरे टीचर के पास पहुंचा, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों पर। लेकिन मेरे माता पिता को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, और मैं यही चाहती थी कि माता पिता को पता ना चले। वक्त गुजरता जाता है, सालें गुजरती जाती हैं, और उसी के साथ साथ मैं उस दलदल में फंसती जाती हूँ। कभी मेरे टीचर मेरे साथ रेप करते, कभी मेरे स्कूल के जो लड़के थे वो मेरे साथ रेप करते, ये बोलकर कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो लोग इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और दूसरी चीज़, जब एक दूसरे को पता चलती गई, जैसे स्कूल में किसी लड़के ने मेरे साथ रेप किया, उसने अपने दूसरे दोस्त को बता दी। अब दूसरे दोस्त ने मुझसे आकर बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं किसी और को बता दूंगा। फिर किसी ने मुझे विश्वास दिया। ऐसे कर कर मेरे फ़ोन, मैंने ढेर सारे लोगों को अपना नंबर दिया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने सबको कंट्रोल में रखा, सब ने मेरे साथ रेप किया। जब मेरे माता पिता घर पर नहीं होते थे तो कुछ लोग मेरे घर पर आते थे, और ऐसे कर कर बराबर 5 सालों से मैं इस दलदल में फंसी हुई थी। बराबर मेरे साथ रेप हो रहा था। अब जो ये वहाँ पुलिस की टीम, जो डीसीपी रैंक के वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए थे, जब वो ये बात सुनते हैं तो एक टीम को लड़की के घर पर भेजा जाता है, क्या वहाँ से कुछ सबूत मिल सके। और वहाँ पर लड़की की एक डायरी मिलती है, जिस डायरी को वो रोज़ाना लिखती थी, और उसने बताया भी था कि मैंने जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उस डायरी पर मैंने लिख दिया है, पूरी कहानी उस डायरी पर लिख दी है। पुलिस के अधिकारी उस डायरी को मंगाते हैं और उसमें पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते पुलिस के अधिकारियों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ बेहद ज़्यादा गलत हुआ था। उसके टीचर, उसके क्लासमेट, और जिस जगह पर वो दूसरी क्लास देने जाती थी ट्यूशन की, वहाँ पर उसके पड़ोसी, उसकी जान पहचान वाले, उसका बॉयफ्रेंड के दोस्त, हर कोई उसके साथ सिर्फ रेप कर रहा था। पूरी किताब में सारे आरोपियों के नाम थे। पुलिस की जो टीम थी वो नाम पढ़ती है और फौरन 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उनको 20 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, रिमांड पर भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस जो उसका पिता का जो फ़ोन मंगाया था, बच्ची जो लड़की जो फ़ोन चलाती थी, उस फ़ोन में से इंस्टाग्राम खोला जाता है। इंस्टाग्राम पर ढेर सारे लोगों से उसका संपर्क हुआ था, जिन को उसने बोला था कि मेरे वीडियो को वायरल मत करो, मेरे बारे में किसी को बताना मत, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। और जिन नंबरों पर उसने कॉल की थी, पुलिस A to Z सारे नंबरों को निकालती है, सारी इंस्टाग्राम आईडी निकालती है, और कुल मिलाकर पुलिस ने अभी तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें एक आरोपी विदेश जा चुका है जो बाहर रहता है, और जिन 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें कुछ लोग तो 17 साल के हैं, 16 साल के भी लड़के हैं, और कुछ टीचर हैं जो 32 से 35 साल के हैं। पुलिस इन सब आरोपियों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, सबको जेल भेजेगी। बाकी जो आरोपी हैं 14 आरोपी, उनको भी पुलिस ढूंढ कर, और हो सकता है 64 आरोपियों से ज़्यादा हो जाएं, उन सबको पकड़कर सबको जेल भेजेगी। एक डीएसपी की निगरानी में एक एसआईटी की टीम गठित की गई है। और जब मैं इस घटना को पढ़ रहा हूं तो 5 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है अलग अलग लोगों के खिलाफ, और हो सकता है अभी और थाने बढ़ जाएं, क्योंकि 5 सालों के अंदर इस लड़की के साथ अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोग रेप कर कर चले गए, और फिर ये हुआ। लेकिन हैरत की बात देखिए कि 5 सालों में लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई। 5 सालों तक 64 लोगों ने रेप किए, लेकिन लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई। और ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है कि अगर किसी लड़की के साथ एक बार गलत हो जाता है तो उसके साथ कितनी बार गलत होता है। और इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर कोई लड़की किसी के साथ उसका वीडियो कोई बना लेता है या कुछ भी कर लेता है, तो वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करे। और अब तो ढेर सारी पिंक बूथ बन चुका है, महिला सुरक्षा, और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं, क्या महिलाओं को सही से बचाया जा सके, लड़कियों को सही से बचाया जा सके। लेकिन आज इस घटना के निकलने के बाद जो वेलफेयर चाइल्डलाइन कमेटी की जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना ये था कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लड़कियों से पुलिस बातचीत करे
और एक बराबर ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे लोगों से बातचीत हो सके, लड़कियां अपनी परेशानी बता सकें और इसी कमेटी की वजह से इतना बड़ा केस उजागर हुआ, वरना ये लड़की किसी को नहीं बताती। 5 सालों में इसने किसी को नहीं बताया। अब आकर जब कमेटी उसके पास पहुंची, जब चाइल्ड लाइन ने उसको भरोसा दिया, उससे कुछ अच्छी बातें की, तो उसने बताया। तो फिलहाल मैं ये जो घटना, ये वीडियो हमने बनाया है, इसका मकसद भी यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई लड़की को कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, उसका प्रेमी अगर उसकी पर्सनली फ़ोटो को दिखाकर बोल रहा है कि देखो तुम्हारे साथ मुझे संबंध बनाने, अगर तुम नहीं आई तो मैं इस फ़ोटो को वायरल कर दूंगा, तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करें। और इस टाइम पर पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है और इतनी अच्छी हो गई है कि अगर आप पुलिस से बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को पता ना चले, मेरे मोहल्ले में किसी को पता ना चले, किसी को कानो कान खबर ना हो, तो पुलिस बिल्कुल वैसा ही करेगी। सब कुछ हाइड रखा जाएगा, यहाँ तक कि आपके परिवार को भी नहीं पता होगा कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा था और आपने पुलिस की कार्रवाई से उसको पकड़वा दिया, उसको समझा दिया। पुलिस इतने सीक्रेट तरीके से काम करती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस ज़िले की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तराखंड की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, कहीं की भी हैं, वहाँ की जो महिला सुरक्षा नंबर है उस पर कॉल करें, एक बार महिला अधिकारी से बातचीत करें। अगर आपको संतुष्टि हो तो फिर आगे का कदम उठाएं। अब इस लड़की, जो अभी लड़की है जिसकी 18 साल की उम्र है, जिसके साथ रेप हुआ, वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। अगर उसके साथ ये घटना का खुलासा ना होता तो पता नहीं कितने और लोग रेप करते और आखिर में वो खुद को ख़त्म कर लेती और किसी को भी पता नहीं चलता कि इस लड़की ने गलत कदम क्यों उठाया। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कि आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।